प्रणाम मित्रों। भारत की राजनीति जातिगत आधार पे है और जातिगत आरक्षण के आधार पे है। इनका भारत राजनीति में व्यापक प्रभाव है और इसी व्यापक प्रभाव को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को एक ऐतिहासिक फैसला दिया, जिसमें कि यह कहा गया कि अनुसूचित जाति और जनजाति के अंदर भी उपवर्ग किया जाए और इस उपवर्ग में उनको आरक्षण दिया जाए और राज्यों को इसकी अनुमति दी कि वो इस प्रकार की कैटेगरी बनाएं। तो मित्रों, यहाँ पे प्रश्न उठता है कि इसका आने वाले वक्त में क्या प्रभाव है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और किन किन जजों ने इस फैसले में भाग लिया, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मित्रों, इसकी शुरुआत होती है 1975 में पंजाब सरकार में, जिसमें कि उन्होंने 25% आरक्षण वाल्मीकि समाज और मजहबी सिखों को दिया, जो कि 30 साल तक लागू रहा है। और अन्य जातियों को, जो कि अनुसूचित जाति और जनजातियां थी, उनको एक अलग कैटेगरी में रखा गया। तो इसका सबसे ज्यादा फायदा वाल्मीकि समाज और मजहबी सिखों को हुआ। इसी फैसले को ध्यान में रखते हुए आंध्र सरकार ने भी इसी प्रकार का आरक्षण लागू करने का प्रयास किया, जिसको कि 2004 में यह रद्द कर दिया गया। और इसी फैसले के 20 साल बाद एक फैसला आता है, जिसमें यह कहा जाता है कि जो भी आरक्षण दिया जा रहा है अनुसूचित जाति व जनजातियों को, उनके अंदर भी आरक्षण किया जाए, क्योंकि इससे एक विशेष जातियों को ही इससे फायदा हो रहा है, सभी को इसको फायदा नहीं हो पा रहा। और इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों ने यह फैसला लिया, जिसमें प्रमुख रूप से इसकी अध्यक्षता की जस्टिस DV चंद्रचूड़, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस सतीश चंद्र मिश्रा, जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस पंकज मित्तल, इन लोगों ने यह फैसला लिया। ये 6-1 से फैसला लिया गया है। 7 जज शामिल थे, जिसमें कि 6 जजों ने सहमति जताई और 1 जज ने सहमति नहीं जताई। तो यहाँ पे यह प्रश्न उठता है कि आरक्षण के अंदर आरक्षण क्यों लागू किया गया। मोस्टली ये होता है कि जो भी आरक्षण मिल रहा है उसमें क्रीमी लेयर वाले और जो नीचे की जाति वाले हैं उनको समान रूप से रखा जा रहा है। जिन लोगों को एक बार नौकरी मिल जाती है उनके बच्चों को, और जो नीचे के मैला ढोने वाले हैं या अन्य जातियों के बच्चे हैं, उनको अगर समान रूप से रखा जाएगा तो यह एक न्यायपूर्ण नहीं है, यह उनके साथ में अन्याय है। तो यहाँ पे यह कहा गया है कि जिन लोगों को नौकरी मिल गई है, जो लोग क्रीमी लेयर में है, उनको अलग किया जाए, और जो जातियां हैं, जो 15% अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है, उसी में वो सब कैटेगराइज होके उसमें उनका कैटेगराइज करके उनको अलग आरक्षण दिया जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह अनुच्छेद 15 और 16 को देखते हुए यह किया गया है। 15 में यह कहा गया है कि किसी भी धर्म और जाति के और नस्ल के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है, और 16 में यह किया जाएगा है कि सभी कमजोर वर्गों को नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में उनको आरक्षण दिया जाए और उनको इस फैसले का व्यापक प्रभाव पड़ने वाला है। इसमें प्रमुख रूप से पंजाब के वाल्मीकि और मजहबी सिखों पे पड़ने वाला है, यूपी के जाट व हरिजनों पे पड़ने वाला है, आंध्र प्रदेश में मडिगा और बिहार में पासवान और तमिलनाडु में अरुंधति जाति पे इसका प्रभाव पड़ने वाला है। तो ये, क्योंकि ये जातियां जो थी, जो इनको की अधिक से अधिक लाभ मिला हुआ है, और इन्हीं अनुसूचित जनजाति और जाति में इन और लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह संज्ञान लिया कि इन जातियों में जो भी लोग क्रीमी लेयर के हैं उनको अलग किया जाए, और जो लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है उनको आरक्षण का लाभ दिया जाए, जो कि आरक्षण की आत्मा है, जिसके लिए आरक्षण बनाया गया है कि निचले लोगों को ऊपर किया जाए और जिन लोगों को लाभ मिल गया है उसको अलग किया जाए, ताकि उनको समाज में समानता का अधिकार मिल सके, सबको भारत के समाज में सबको समान अधिकार मिल सके। भारत के इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर यह एक ऐतिहासिक फैसला है और आने वाले वक्त में इसका व्यापक प्रभाव पड़ने वाला है। भारत की राजनीति में भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ने वाला है, और इसका जो राजनीतिक प्रभाव है उसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। किन किन राज्यों में इसका प्रभाव पड़ने वाला है, किन किन पार्टियों पे इसका प्रभाव पड़ने वाला है, इसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपके विचार और मेरे विचार एक हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। अपने मित्रों में इसको शेयर अवश्य करें, क्योंकि यह विचारों की क्रांति है और हमें इस विचारों की क्रांति को आगे बढ़ाना है। धन्यवाद।